थैंक यू सो मच। इस औरत का चेहरा दिखा के आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मिसेस कपूर, ये पम्मी कपूर ही है ना? इतने साल बीत चुके हैं कि मुझे सच में उनकी शक्ल अच्छे से याद नहीं है। आप जब तक देखेंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? आप एक बार फोटो देखिए। तुम्हें कहा ना विवान, अगर मैं देख तुम्हारी साडी जी पम्मी कपूर के साथ मिली हुई है। पासपोर्ट पे फोटो ठीक कराने वाली बात किस किस को पता थी? तुम्हें, मुझे और इस बुढ़ी को। फोटो ठीक कराने के बजाय चेंज ना तुम करोगे ना मैं करूंगी। बचा कौन? ये बुढ़ी से बात कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी करने आए कि हमारी बच्ची जिंदा भी ना रहे। हमने तो मीरा आपको 7 जन्मों के लिए दी थी, पर आपने तो उसका हाथ बीच रास्ते पे ही छोड़ दिया। I'm sorry मीरा। अरे जा रही हो सकता है कुछ सुराग ही हाथ लग जाए पम्मी जी के बारे में। गाड़ी भी गई और गाड़ी के साथ साथ साडी जी भी गई। रुक जा बेटा। के लिए इतना कैसे कर सकता है मीरा? मेरी जान बचाने के लिए तुमने इतना सब कुछ किया। मत करो इतनी परवाह मेरी मीरा। अभी चले यहाँ से, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रुको मीरा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी जान क्यों बचाई मीरा? मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाई है। आज आप मेरी लाइफ में थोड़े टाइम पहले वापस आ गई होती। सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मॉम, 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 डॉक्टर! डॉक्टर, मेरे यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है क्या? नर्स! कोई है? मॉम, सुनता रहा, उसकी बातों में आ गया। आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा मैं। मुझे लगता है मुझे रिश्ते संभालने ही नहीं आते। अगर मैं एक माँ और बेटे के रिश्ते को नहीं समझ सकता तो मैं किसी रिश्ते को नहीं समझ सकता। पर अब आप मुझे मिल गई है ना, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मॉम। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मॉम, ये केक ना मीरा ने बनाया है, आप खा के बताओ कैसा है। और मेरी कुड़ी को अपनी सोनी कुड़ी वाले नंबर दे दो जी। मैं तो केक देख के बता सकती हूँ। 10 में से 100। वैसे तो हम अपनी सोनी कुड़ी में ना लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो मीरा ने किया ना, वो सिर्फ एक अच्छी माँ सिखा सकती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने रिश्तों के लिए कैसे खड़े रहना है। और सोनी कुड़ी में मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया उसके लिए I'm sorry। नहीं नहीं मम्मी जी, अब तो हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ। हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो नई यादें बनाते हैं। कौन कहता है कि तू झल्ली है? मैं तो यही कहूंगी कि वाल भाਵੇਂ चिट्टे ने हुए पर गल्ला बहुत सियाणियां कर दी है। अरे ये आप तुसी लोग किस बारे में तुसी गला What? ओ जी, गल ए हो रही है कि आपकी मम्मी जी ये कह रहे ने कि पावे मीरा के बाल काले हैं, लेकिन बातें वो ऐसे करती है जैसे उसके बाल सफेद हो, यानी कि समझदारों वाली बातें करती है। वैसे मेरा एक केक तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे केक बनाने सिखाऊंगी कि जब विवान खाएगा ना तो तुम्हारी फोटो लेके घूमेगा, वो इतना फैन हो जाएगा। भाई अभी आप आदत डाल लो, क्योंकि भाभी को आपसे ज्यादा भाव मिलने वाला है। वो तो है अमाया, आखिर मेरी वाइफ है ही इतनी अच्छी। ओहो, क्यों ये सब हो रहा है? क्यों हो रहा है? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।
आपको पता है, आपके जाने के बाद ना मैं बिल्कुल हार्टलेस हो गया था। एक हम आया ही थी जिसकी वजह से जी रहा था, जिससे इमोशनली कनेक्ट कर सकता था। बट आपके वापस आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा बचपन वापस मिल गया। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। बीते हुए सारे साल तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने तुम दोनों को याद ना किया हो। थैंक यू मैम। इस थैंक यू की असली हकदार मैं नहीं, मीरा है। बेटा तो उसका जितना थैंक यू करे ना उतना कम है, जो उसने हमारे लिए, जो उसने तुम्हारे लिए किया है। आई मीन, एक अजीब सी कशिश है उस लड़की में, जैसे रब का रूप हो वो लड़की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो माँ। मीरा भाभी हैज सम मैजिक इन हर। अरे ये क्या, सारा प्यार भाई के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, एक बार इसकी शादी हो जाए ना, फिर मेरा सारा वक्त तेरे लिए ही है। साइन करो। नहीं विवान, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो सारा स्यापा क्या था। पेन पकड़ो और पेपर साइन कर दो। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो विवान। बस, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा मीरा। सीधा सीधा पेपर साइन करो एंड जस्ट गेट डन विद इट। जो तकलीफ तुमने 7 साल पहले दी थी उसके बारे में जानना चाहती हो? जो तकलीफ तुमने आज दी है भाई को उसके बारे में जानना चाहती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरे भाई का? अपनी लाइफ से, अपने घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो क्या कनेक्शन ढूंढ रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता, पहले तुम मेरी दादी को खा गई और अब मेरे भाई को खा लिया। मैंने कहा कि अबॉर्शन होगा तो अबॉर्शन होगा। क्या चाहती हो तुम? तुम खुद अपनी मौत को बुलावा देना चाहती हो? शर्लिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, और सुनोगी समझोगी तभी अपनी जिंदगी, अपनी जान बचा पाओगी। लेकिन मेडिकली तुम्हारी कोक की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी है कि अगर तुम अबॉर्शन करवाओगी तो तुम मर जाओगी। देखो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं कि चाहिए क्या। कि क्या चाहिए? वो केस जो रात को बाकी रह गया था। देख लेना, उसका फोन बिना बचे उसका फोन खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरह। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। जिस रास्ते पर कृष्णा ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की थी वहीं जाती हूँ। कहाँ जा रही? अर्जुन को ढूंढने। इतनी रात को? हाँ तो मैं और वेट नहीं कर सकती, वापस दो चाबी। होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। उम्र के सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 10:30। दादी साहब, क्या आपको लगता है वो तांत्रिक देवी चाची की आत्मा को भगा देंगे? बहुत बड़े तांत्रिक है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वो वश में कर सकते हैं।